हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे संधारित्र जो है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लास 12 में हम टॉपिक पढ़ रहे थे संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करें कम हैं। ठीक है, तो उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, कोई ये संधारित्र सर्किट बना हुआ है, इसमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी वो हमको फाइंड आउट करनी है। और ये सारे जो कैपेसिटर लगे हैं ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और बीच में लगा है 8 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड के ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनकी कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले इस सर्किट को हमको थोड़ा सा इजी वे में बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सरल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अभी सोचिए, ये सब क्या है? वायर्स है ना, वायर्स में कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो अगर आप जो है ये वाला हिस्सा उठाएं, उसको खींच के इधर ले आए, और ये वाला यहाँ से हिस्सा उठाएं, इसको खींच के इधर ले आए, तो जब हम इसको इधर करेंगे तो ये भुजा भी, ये कैपेसिटर भी इधर को आता जाएगा, और ये कैपेसिटर भी इधर आएगा। तो ये आपका कैसा बन जाएगा? ये सपोज करिए ये है, ये वाला हिस्सा हम इधर को लाए, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। चार भुजाएं आपकी आ जाएंगी समांतर चतुर्भुज के शेप में, ये और ये कैपेसिटर आ जाएंगे 1 2 3 4, ये हर भुजा में इस तरह से आएंगे। इसको हमने इधर किया, ये 3 माइक्रोफैरड इधर आया। अगर ये है पॉइंट ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड का। और इसको हमने इसको इधर ले गए, तो ये 3 माइक्रोफैरड कहाँ आ जाएगा? ये इधर आएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये 6 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, और ये बीच में ये वाला जो है ये बीच में आ जाएगा विकर्ण में 8 माइक्रोफैरड। ठीक, तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज, और उसकी चारों भुजाओं में जो है कैपेसिटर लगे हैं, और एक कैपेसिटर बीच में आ रहा है। तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप पढ़ चुके होंगे। क्या होता है? अगर चारों भुजाएं पी क्यू आर एस हो, तो इनका रेशियो अगर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस हो, तो विकर्ण में कोई भी धारा नहीं बहती है। ठीक, और ये कैसे आपस में होते हैं? सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर क्या रेशियो है? 3/3। इधर रेशियो क्या है? 6/6, यानी रेशियो क्या है आपका? 1/1 इक्वल टू 1/1 है। ठीक, यानी ये व्हीटस्टोन सेतु बन गया है। जब ये व्हीटस्टोन सेतु बन गया है, तो इसका मतलब ये बीच वाला कैपेसिटर, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो हम क्या करें? इन दोनों को सीरीज में इनका रिजल्टेंट निकाल लें, इन दोनों को सीरीज में इनका रिजल्टेंट निकाल लें। यानी इस सर्किट को अब हम किस तरह से कर दें? ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 3, ये 6, और ये 3 और ये 6। ठीक, 3 और 6 इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में। ठीक, तो इसका हमने मान लिया रिजल्टेंट C1 है, तो ये क्या हो जाएगा? C मान लें, हम C डैश ले लेते हैं, C1 इंटू C2 ऑन C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। अगर सीरीज में होते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, उसका एलसीएम लेंगे आप, नीचे C1 C2 ऊपर C1 प्लस C2। दैट मीन्स C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर सिर्फ दो कैपेसिटर हैं तो इस तरह से याद कर लीजिए, C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इनकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18/9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड आ गई। ऐसे ही नीचे वाले में भी 3 और 6 है,
तो इनका भी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये सी डबल डैश, ये भी आपका ये आ जाएगा 3 × 6/3 + 6 18/9 = 2 माइक्रोफैरड। अभी आपस में सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन पैरेलल। ये कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, सीधे जोड़ लेते हैं, है ना। टोटल C = C डैश प्लस C डबल डैश 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में होंगे, इनको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको बस ध्यान देना है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में कर लेना है और फिर ये आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देते हैं फटाफट। इसको हटा दें। देखिए, इसी टाइप का एक सर्किट और दिया हुआ है ये हमारे पास। इस तरह से सर्किट है। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, इनके बीच में हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। और ये देखिए, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। निकालिए फटाफट मेरे साथ में ही। ये 1 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बना देंगे। एक आपका आ जाएगा कहाँ, कर्ण में आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अब ये 1 2, ये 1 ये 2 और इधर 2 1 और बीच में 1 माइक्रोफैरड। ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसमें देखिए, इधर रेशियो देखिए, P/Q 1/2, 1 रेशियो इसके जो हैं क्या आ रहे हैं, सेम आएंगे। P/Q = R/S हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर 1 है इधर 2 है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, इधर भी 1 और 2 है, बीच में 1 माइक्रोफैरड लगाए। तो ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये P होता है भुजा, ये Q होती है, ये R होती है और ये S होती है। तो P/Q = R/S। ये रेशियो देखेंगे तो ये आपका 1:1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाले कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको हम हटा देंगे। इन दोनों को हम सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में निकाल के इनको पैरेलल में ऐड करेंगे। तो ये देखिए C डैश = क्या हो जाएगा, सीधे लिख दीजिए, ये 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, C डैश = 1 × 2/1 + 2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों सीरीज में है, इनका कितना हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 और 2/3 आ जाएगा ये आपका। ठीक, अब आपस में ये कैसे हैं, पैरेलल में है। नाउ C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, देन C = क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश 2/3 प्लस 2/3, ये एलसीएम आ जाएगा 3, 2 और 2 + 2 = 4/3। यानी कितना आ जाएगा आपका, 4/3 रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर लीजिएगा, माइक्रोफैरड हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट इसी तरह के।